बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा इम्तियाज़। वेलकम टू माय चैनल जीके विद उसामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ईडीएम सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला इडियम है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होना, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करना, उनके बारे में सवालात करना। यानी अगर आप दूसरों के मामलात में, दूसरों के कामों में टांग अड़ाएंगे, दखल अंदाजी करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान का बायस हो सकती है। जिस तरह सामने तस्वीर में देखें, बिल्ली को क्या एक क्यूरियोसिटी आई, उसके ज़हन में जुस्तजू आई कि अगर इस सॉकेट में स्विच की जगह मैं अपना पंजा डालती हूँ तो उससे क्या होगा। जो ही उसने अपना पंजा डाला तो साथ ही देखें जी उस पर कपड़ा दे दिया गया। उसको एक क्यूरियोसिटी थी, उसके ज़हन में एक जुस्तजू आई जानने की कि इससे क्या होगा। तो अक्सर औकात इस तरह की जो जुस्तजू होती है वो नुकसान का बायस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस ऑफ हिज नेबर्स about their whereabouts during the weekend. They warned him that curiosity killed the cat. नेक्स्ट है बकेट लिस्ट, ख्वाहिशात की लिस्ट जो कोई मरने से पहले हासिल करना चाहता हो, अचीव करना चाहता हो। उसमें कोई एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उसमें उसकी अचीवमेंट हो सकती हैं, जो सारी उसने सोच रखी हैं कि मरने से पहले वो सारा कुछ करके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अली हैज सो मैनी थिंग्स ऑन हिज बकेट लिस्ट गेट टू डू। नेक्स्ट इडियम है वेयर द शू पिंचेस, जिस पर कोई तकलीफ आई है, जिस पर कोई आफत आई है, जो किसी तकलीफ से गुजर रहा है, सिर्फ वही अपनी तकलीफ को समझ सकता है। जिस तरह अगर किसी बंदे ने शूज़ पहना हुआ है और वो उसको तकलीफ दे रहा है, उसको उसके पाँव को तंग कर रहा है, तो अपनी तकलीफ को वही समझ सकता है। ज़ाहरी तौर पर देखने वाले लोग उस तकलीफ को नहीं समझ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ हार्ड टू नो हाउ मच ही इज सफरिंग फ्रॉम हिज डाइजीज। नेक्स्ट इडियम है मीट हाफ वे, समझौता करना। जब आप किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं तो कुछ बातें अगले बंदे की मान लेना, कुछ उसको अपनी मनवा लेना ताकि आपकी डील कामयाबी से हो सके। मिसाल के तौर पर जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम किसी चीज़ की प्राइस पूछते हैं तो वो कहता है जी 15,000। हम उसे कहते हैं नहीं जी 15,000 नहीं, आप ऐसा करें 10,000 की दे दें। वो कहते हैं नहीं 10,000 की नहीं, चले ना 15,000 करते हैं ना 10,000 करते हैं, कोई दरमियाना रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, किसी और बात पे समझौता कर देते हैं, आप ऐसा करें 12,500 दे दें। तो इस तरह हमारी डील हो जाती है, इसे कहते हैं मीट हाफ वे। फॉर एग्जाम्पल, द बायर्स वांटेड टू ब्रिंग द प्राइस डाउन फ्रॉम 15,000 टू 10,000, सो आई ऑफर्ड टू मीट देम हाफ वे एट 12,500। नेक्स्ट इडियम है इट टेक्स टू टू टैंगो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी कोई ऐसी सिचुएशन या आर्गुमेंट या कोई भी ऐसा काम जो दो लोगों की शराकत के बगैर मुमकिन ना हो, जिसमें दो लोग बराबर के शरीक हों, दोनों लोग उस काम को करने में बराबर के रिस्पॉन्सिबल हों। जिस तरह टैंगो एक साउथ अमेरिकन कपल डांस है जो कि अकेला बंदा कभी भी नहीं कर सकता। अगर वो पॉसिबल करना है तो उसके लिए दो लोग यानी कि एक कपल का होना ज़रूरी है। इसी तरह कोई भी ऐसा काम जो दो लोगों की शराकत दारी से हो और बराबर की शराकत दारी हो। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट राइट टू ब्लेम ओनली अकरम फॉर हिज मिसबिहेवियर, इट टेक्स टू टू टैंगो। नेक्स्ट इडियम है बैक टू स्क्वायर वन, नुक्ताए आगाज़ पर वापस आ जाना, जहाँ से शुरू किया था बगैर किसी पेशरफ्त के वहीं पर आ जाना। इसको समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन मिसाल है। हम अक्सर लूडो की गेम खेलते हैं। लूडो गेम में एक गेम सांप वाली होती है जिसमें हमने नंबर चलाने होते हैं, और अगर बाय चांस मिस हैप हो जाए कि हमारा कोई ऐसा नंबर आ जाए कि हमारा वो नंबर जो है वो सांप वाले बॉक्स में है, तो वो क्या करता है, हमें वहां से उठाता है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आता है। यानी अगर इसको हम आम जुबान में बोलें, पंजाबी में बोलें, तो जिथे दी खोती उथे अकल होती, यानी जिथों शुरू किया सी वापस उसे पॉइंट पे आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, हिज आइडिया डिडंट वर्क सो ही हैड टू गो बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट है कॉल इट अ नाइट, यानी किसी काम को ये सोचकर रोक देना, इस मकसद के लिए रोक देना कि अब आपने रेस्ट करनी है, अब आपने सोना है, बाकी काम जो है वो नेक्स्ट डे किया जाएगा।
उसके लिए कॉल इट अ नाइट। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 2 एनकोर्स द बैंड फाइनली कॉल्ड इट अ नाइट एंड लेफ्ट द स्टेज। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। किसी काम को ये सोचकर रोक देना, बस कर देना कि आपने उस प्रोजेक्ट पर या उस चीज़ पर बहुत काम कर लिया है, अब आप मज़ीद उस पर काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर मोर देन 30 ईयर्स टू AGC, अली डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। नेक्स्ट है ज़ीरो आवर, यानी कोई तयशुदा वक़्त, तयशुदा साथ, कोई अहम घड़ी, यानी जिस घड़ी में जिस वक़्त कोई इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट होना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पेपर में, आपके टेस्ट में कितना टाइम रह गया है, तो आप कहते हैं ज़ीरो आवर। इट मीन्स दैट कि वो काम स्टार्ट होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर मेड अ गुड डिसीजन व्हेन द टीम वाज इन ज़ीरो आवर। नेक्स्ट है इन अ नटशेल, मुख्तसरन, यानी एक बहुत बड़ी स्टोरी को चंद अल्फाज में, कुछ अल्फाज में बयान कर देना। फॉर एग्जाम्पल, इन अ नटशेल द प्रॉब्लम इज दैट वी हैड टू मूव आउट ऑफ दैट ऑफिस। नेक्स्ट इडियम है टू बी अ ग्रीक और इट्स ऑल ग्रीक टू मी। दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। तब यूज होते हैं जब आप किसी चीज को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड ना कर सकें, वो आपके लिए बिल्कुल ही समझ से बालातर हो, आप उसको बिल्कुल ना समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, हर एक्सप्लेनेशन वर ग्रीक टू अस एंड वी वर लेफ्ट विद द फीलिंग दैट वी स्टिल हैड अ लॉट टू लर्न। यानी जब आप किसी चीज को मुकम्मल तौर पर ना समझ सकें, आपकी वो समझ से बिल्कुल बालातर हो, तो उसके लिए टू बी अ ग्रीक या इट्स ऑल ग्रीक टू मी। नेक्स्ट इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी जब सुअर उड़ेंगे। तो ऐसे तमाम काम जो कभी या सारी जिंदगी मुमकिन ही नहीं है, जो कभी हो ही नहीं सकते, उनके लिए इडियम यूज किया जाता है व्हेन पिग्स फ्लाई। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड माई बॉस इफ आई कुड गो ऑन अ 2 month वेकेशन, ही सेड यस व्हेन पिग्स फ्लाई। यानी उसने अपने बॉस से छुट्टी मांगी 2 महीने की, उसके बॉस ने ना भी नहीं की और बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया। उसने कहा जी तुम जा सकते हो, 2 महीने की छुट्टी करो, और कब करो कि जब सुअर उड़ेंगे। तो ना कभी सुअर उड़ेंगे, ना उसको 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे तमाम काम जो सारी जिंदगी या कभी भी पॉसिबल ना हो, जो नामुमकिन हो, उसके लिए इडियम यूज होता है व्हेन पिग्स फ्लाई। नेक्स्ट है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक जगह से दूसरी जगह बगैर गौर फिक्र के या बगैर किसी कामयाबी के, बगैर किसी मकसद के हरकत करना। यानी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना, उसमें कोई उसका मकसद ना हो, ना उसका कोई फ़ायदा हो, फिर दूसरे से तीसरे में मूव कर जाना, तीसरे से फिर पहले में आ जाना, फिर उससे नए, इस तरह मुख्तलिफ जगह बदलते रहना, लेकिन उन जगहों के बदलने का कोई खास मकसद या कोई खास फ़ायदा ना हो। For example, my parents were always on the move, and so my childhood was spent being dragged from pillar to post. Next है black and white, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें सही और गलत का फैसला करना बहुत आसान हो। यानी जिस तरह ब्लैक और वाइट दो कलर्स हैं, दोनों में बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड किया जा सकता है कि ब्लैक कौन सा है, वाइट कौन सा है, इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहती। इसी तरह कोई ऐसी साफ और आसान सिचुएशन जिसमें सही और गलत में फैसला किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, माई कंडीशंस टू एक्सेप्ट द जॉब वर इन ब्लैक एंड वाइट इन द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इडियम है पुल योर सॉक्स अप, यानी मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव वंस वर्क, परफॉर्मेंस और बिहेवियर। यानी अगर किसी बंदे की परफॉर्मेंस या उसका बिहेवियर थोड़ा रूड हो गया है, उसकी परफॉर्मेंस लो हो गई है, या उसका काम करने का स्टाइल या उसकी स्किल्स जो है वो आउटडेटेड हो गई हैं, तो उसको इम्प्रूव करना, उसको अपडेट करने के लिए इडियम यूज होता है पुल योर सॉक्स अप। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू इन द जॉब he will have to pull his socks up. नेक्स्ट इडियम है कैप इट ऑल, किसी काम को, किसी चीज को खत्म करना, मुकम्मल करना। वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही won the school final and to cap it all went to win the country championships. अभी हमने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले दो इडियम किए थे, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ नाइट। ये दोनों कैप इट ऑल के सिनोनिम हैं। नेक्स्ट इडियम है हॉर्नेट्स नेस्ट, एक परेशान कुन या खतरनाक सूरत हाल।
अ वायलेंट सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल कि जो आपके लिए मुश्किलात या खतरनाक साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भेड़ों के छत्ते को छेड़ेंगे, उनको आप मारने की या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आप उल्टा अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डू इन्वेड, आई फियर दैट वी विल फाइंड आवरसेल्व्स इन अ रियल हॉर्नेट्स नेस्ट। नेक्स्ट इडियम है अ कॉक एंड बुल स्टोरी, बनावटी किस्सा, यानी कोई ऐसी कहानी, ऐसा कोई किस्सा जो कि सुनने में इंटरेस्टेड हो लेकिन उस पर यकीन करना पॉसिबल ना हो, जिस पर यकीन ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, असलम टोल्ड अस सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट गेटिंग लॉस्ट, कि असलम कोई ऐसी स्टोरी बनाता है, ऐसा किस्सा बनाता है कि मैं गुम हो गया था। उसके बाद वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ता रहता है, जो कि सुनने में तो बहुत इंटरेस्टेड लगती हैं, लेकिन हकीकत में कोई बंदा भी उस पर यकीन करने के काबिल नहीं होता। उसके लिए अ कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट है अ बिटर पिल, कड़वा घूंट पीना, कोई ना खुशगवार चीज जो कि कबूल करनी पड़े। अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट फैक्ट और सिचुएशन दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड, कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा नागवार फैसला या चीज जो कि आपको हर सूरत में कबूल करना आपकी मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग टू अ यंगर प्लेयर वाज अ बिटर पिल टू स्वेलो। स्टेडियम है लाइक अ सिटिंग डक, खतरे से नवाकिफ, a person or thing in a situation that is easy to attack, या कोई ऐसा इग्नोरेंट बंदा कि जो इर्द गिर्द के माहौल पे या होने वाले हालातों वाकयात पे तवज्जो ना दे, जिसकी वजह से उसको अटैक करना, उसको नुकसान पहुंचाना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट द गन आई एम सिटिंग डक फॉर एनी टेररिस्ट। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई अपडेट से आपको आगाह किया जा सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।